हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन में पैराबोला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल जो था कोनिक सेक्शन का उसको कंप्लीट किया था और उस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे थे, है ना, टेंजेंट से रिलेटेड। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल एंड द रिलेटेड टॉपिक, है ना। आज जो है हम लोग कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार जस्ट फिर से विजुलाइज कर दे रहा हूँ कि कोनिक सेक्शन जो है वो जो पैराबोला है ये कैसे बनता है, कैसे ये कोन का एक सेक्शन है। अगर आपको याद होगा पैराबोला जो है उस केस में जो मेरा प्लेन होता है ये मेरा प्लेन है ना, ये मेरा प्लेन है। ये जो प्लेन है ये प्लेन ब्लू कलर से जो है ये जो जनरेटर लाइन है इसके पैरेलल है। यानी कि इस केस में जो आपके बुक में ये अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा, है ना। उस केस में जो प्लेन है वो पैराबोला जो कोन है उसके एक ही पार्ट को कट करेगा, नीचे वाले पार्ट को कट नहीं करेगा, है ना। ऊपर वाले पार्ट को कट कर रहा है तो जो सेक्शन बन रहा है ये मेरा सेक्शन बन रहा है ना, ये मेरा सेक्शन बन रहा है, ये मेरा सेक्शन बन रहा है ना। ये सेक्शन जो है अगर आप ये वाला पोर्शन कट के बाहर हट जाएगा तो अब जब आप इसको इधर से देखिएगा, इधर से, तो जब आप इधर से देखिएगा तो ये जो सेक्शन दिखेगा ये पैराबोलिक शेप का दिखेगा, इस शेप का दिखेगा, है ना, इस शेप का दिखेगा ये, है ना। ये अगर सॉलिड है तो, अगर सॉलिड होगा तो इस तरह का दिखेगा, और अगर होलो कोन है तो आपको सिर्फ लाइन दिखेगा, ऐसा दिखेगा जो मैंने रेड कलर से पूरा मार्क कर दिया है ना, ऐसा दिखेगा। तो ये आप देखिए कि ये इसका जो सेक्शन बन रहा है, इस वक्त जो सेक्शन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला। ये जो मेरा लाइन बन रहा है ये लाइन जो है ये पैराबोला का स्ट्रक्चर है। ओके, इस केस में अल्फा और बीटा जो है वो बराबर होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी अपने जो फर्स्ट वीडियोस में बताया भी था आपको, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसी पैराबोला के बारे में स्टडी करेंगे। पहले तो हमको पैराबोला का डेफिनेशन देखना होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या डेफिनेशन है, पैराबोला को हम कैसे डिफाइन करेंगे लोकस के टर्म में, बिकॉज वी कैन से पैराबोला इज ऑल्सो अ पाथ। जो मेरा पैराबोला है ये भी एक पाथ है, पैराबोला इज अ लोकस, पैराबोला मेरा एक लोकस है। तो अब इस ये लोकस है यानी एक पाथ है, इस पाथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस पाथ को हमको डिफाइन करना है तो अभी ऑब्वियसली ये पाथ मेरा एक पॉइंट के मूव करने से बन रहा होगा। अब रैंडमली तो ये पॉइंट नहीं इधर उधर मूव करेगा, ये कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो पाथ क्रिएट होगा वो पाथ मेरा क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो ये जो पॉइंट मूव कर रहा है ना ये कैसे मूव कर रहा है ये हमको बताना है। दैट विल टेल यू व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डेफिनेशन के लिए हमको क्या करना होगा ना, पहले तो एक पॉइंट को फिक्स करना होगा। यानी कि पहले हमको एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, और दूसरा एक लाइन को फिक्स करना पड़ेगा। पैराबोला बनाने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट एंड एक फिक्स लाइन, इन दो चीजों को लेना है आपको। ओके, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। अब जो है वो मेरा पॉइंट जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है उसको हम देखते हैं। तो जो मेरा मूविंग पॉइंट है वो ये मेरा मान लीजिए मूविंग पॉइंट है जिसको मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है, इसको मान लेते हैं पी। तो इसका जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट मान लेते हैं मेरा एफ है, ठीक है। ये मेरा मूविंग पॉइंट है, यही मेरा पाथ को बनाएगा। तो इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लाइन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मींस व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लेते हैं एम। तो ये पॉइंट कहीं भी मूव करके जाए उस पॉइंट का डिस्टेंस एफ से और लाइन से हमेशा इक्वल होगा। यानी कि अभी ये P1 है मान लीजिए, तो P1 F इज इक्वल टू, और इसको M1 मान लेते हैं, है ना। P1 F इज इक्वल टू P1 M1। अब ये पॉइंट मान लीजिए मूव करके यहां भी आ गया, है ना। तो अब इसको इस तरह मूव करना होगा रैंडमली। अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे नहीं आ सकता है, अदरवाइज ये वाला डिस्टेंस जो है ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस जो है छोटा हो जाएगा, लाइन से डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहीं भी मूव करके नहीं जा सकता है, ये वहीं पर मूव करके जाएगा जहां से पॉइंट फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये पॉइंट अगर यहाँ मूव करके आएगा तो ये वाला डिस्टेंस, यानी अब P1 जो है वो यहाँ पे आ गया, P2 नाम देते हैं। P2 और M2 ये डिस्टेंस है, तो P2F इज इक्वल टू P2M2 ये होगा।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा मूविंग पॉइंट है P, ये कभी ना तो कभी जो F और लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसको M मान लेते हैं, तो जो FM है इसके मिड पॉइंट पे भी आएगा, हम बोल सकते हैं ना। जो P है वो इसके मिड पॉइंट पे भी आएगा। क्यों आएगा? मिड पॉइंट अगर पे आएगा तो देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं जो मेरा मूविंग पॉइंट है वो FM के मिड पॉइंट पे भी आएगा। अब वो P इधर भी आ सकता है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। P इधर भी जा सकता है, तो ये वाला इधर भी जाएगा, तो अगर जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा ना, ये मेरा जो ग्रीन कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाएगा? पैराबोला। ये मेरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये मेरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पैराबोला। सो पैराबोला का डेफिनेशन क्या होगा? अब हम पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं। पैराबोला व्हाट? इट इज अ लोकस, इट मैंने पैराबोला के लिए यूज किया है। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस, इट्स किसके लिए यूज हुआ है? पॉइंट के लिए। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स्ड है, उससे डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, एंड फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो उस वक्त पाथ बन रहा होगा वो पाथ मेरा क्या कहलाएगा? पैराबोला। ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। यानी कि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। अब एक पॉइंट इस तरह मूव करेगा कि इसका जो डिस्टेंस होगा इससे इससे बराबर होगा, लाइन से और पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से। ये पॉइंट अगर यहाँ भी आया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये पॉइंट अगर यहाँ, ये मिड पॉइंट पे भी आ सकता है इन दोनों को ज्वाइन करने वाले, है ना, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये यहाँ भी आएगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये पॉइंट अगर मूव करके यहाँ यहाँ भी आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। आपको वहीं पर ले जाना है जहां से ये डिस्टेंस बराबर है। अब इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिएगा, सो यू विल गेट वन path. So this path is called as a parabola. अब इसका इक्वेशन निकालना है हमको। सो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हमने आपको ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में भी जब हमने सर्कल को स्टडी किया था उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे एक लोकस का इक्वेशन निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये मेरा फिक्स पॉइंट है ना, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a कॉमा बी। ये मेरा फिक्स लाइन है, इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c इक्वल टू 0। और ये मेरा मूविंग पॉइंट है, तो हमने क्या बोला था कि जब मूविंग पॉइंट है तो थोड़ी देर के लिए इसको हम फिक्स कर लेंगे, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे? h के। अब क्या कॉन्सेप्ट आएगा? ये p है तो डेफिनेशन क्या बोलता है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। सो पी एम इज इक्वल टू पी एफ, है ना। सो इसका यूज करते हैं, Pm इज इक्वल टू पी एफ। सो पी एफ का वैल्यू कितना होगा? पॉइंट का एच के का वैल्यू डिस्टेंस ए बी से कितना होगा? अब लोकस निकालने के लिए हमको एच और के को क्या करना होगा? कोरिलेट। तो कोरिलेट कैसे करेंगे? जो डेफिनेशन में कंडीशन दिया हुआ है, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम। सो एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर कोरिलेट। अब पीएम का वैल्यू कितना होगा? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना जानते हैं, क्या है? ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच और के को रिलेट हो गया ना, एक जगह आ गया एच और के। अब हमने क्या बोला था? एच को हम क्या पुट कर देंगे? एक्स, और के को क्या पुट कर देंगे? वाई। आफ्टर रिलेटिंग एच एंड के, तो जो मेरा इक्वेशन आया वो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, या मोडलेस होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये जो इक्वेशन आया ये किसका इक्वेशन आया, पैराबोला का इक्वेशन आया, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला का, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ax प्लस, तो मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर के कारण पॉजिटिव आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी डेनोमिनेटर से हट जाएगा और इधर हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो आया ये मेरा पैराबोला का जनरल इक्वेशन आया, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये काफी टिपिकल इक्वेशन हो गया, है ना। बट हम लोग ये इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि एक पैराबोला का इक्वेशन डेफिनेशन से कैसे निकालेंगे, बट ये काफी एक जनरल फॉर्मूला है, इसको हमको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, बट ये आपके सिलेबस में है नहीं। मैंने आपको आइडिया दिया कि एक जनरल पैराबोला है उसका इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। हम लोग जो है ना कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ पैराबोला को पढ़ेंगे, ठीक है, ये जनरल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है और जो फिक्स लाइन है वो एक पर्टिकुलर टाइप का होगा, है ना। हम लोग सिर्फ उसी टाइप के पैराबोला को पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए अपने जो सिलेबस का पार्ट है ये उस पे आते हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये जो है ये जो मेथड हमने अप्लाई किया ये एक जनरल मेथड है, एक जनरल पैराबोला का इक्वेशन पता करने के लिए। ओके, सो हम लोग जो है अब अपने सिलेबस के पार्ट पे आते हैं। अब आप देखिए जो ये मेरा फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम लोग पहले तो एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द पैराबोला। जो ये मेरा फिक्स पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज अ फोकस ऑफ अ पैराबोला। ये मेरा पैराबोला का फोकस है। और द फिक्स लाइन जो, क्योंकि पैराबोला का डेफिनेशन में दो तरह के थे पॉइंट, एक फिक्स लाइन था और एक फिक्स पॉइंट था। जो मेरा फिक्स लाइन है दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। जो मेरा फिक्स पॉइंट है वो मेरा फोकस है पैराबोला का, और जो फिक्स लाइन है वो मेरा क्या है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये जो दोनों चीज फिक्स थी इनका नाम अब हमको पता चल गया, ये मेरा फोकस है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यानी कि पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, अगर ये पैराबोला है, मान लीजिए ये पैराबोला है और ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। ये वाला भी पॉइंट लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। ये वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि डेफिनेशन है पैराबोला का कोई भी पॉइंट जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल दूरी पे होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम लोग किस टाइप के पैराबोला को पढ़ेंगे, हम लोग जो पैराबोला पढ़ेंगे ना उसमें फोकस जो है वो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आ, या तो एक्स एक्सिस पे होगा, फोकस विल बी ऑन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो मेरा फोकस होगा या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। और जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो या तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये दो चीज है, एक और कंडीशन होगा तो उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले ना एक टर्म हम लोग और देखते हैं। अब आप देखिए जैसे एक जनरल पैराबोला क्या था, एक जनरल पैराबोला ये देखिए ये है मेरा पैराबोला। अब यहाँ पे ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा क्या है, फोकस, ठीक है। अब ये देखिए एक ऐसा लाइन जो है, एक लाइन ये हम यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया, ये लाइन जो है फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को जो है पैराबोला कहीं कट कर रहा है ना। तो इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो मार्क किया मैंने ब्लू से, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। Axis of the parabola, it is a line, it is a line passing through focus
passing through focus and perpendicular to डायरेक्ट्रिक्स। ये एक ऐसा लाइन है जो फोकस से पास करता है और किसके परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ये एक्सिस एक ऐसा लाइन है ना जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के सिमेट्रिक होगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम मिरर की तरह एक्ट करें तो इसका जो इमेज होगा ना एग्जैक्टली नीचे होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सिस, यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं जो एक्सिस है पैराबोला का वो लाइन ऑफ सिमेट्री है पैराबोला के लिए। जो पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी ये पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला डेफिनेशन क्या है, ये हमेशा फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा और कोई एक्सिस नहीं कहला सकता है। एक्सिस का यही कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि पैराबोला जो है जहां पे एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जो होता है इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। जो पैराबोला ये एक्सिस है, एक्सिस को जहां पैराबोला कट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इजी है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप इसको देखिए, मैं अभी इसके बाद क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर देखने में प्रॉब्लम होती है, पहले यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को आप देखिए, मैं फिर से आपको इसके जस्ट नेक्स्ट एक और वीडियो आपको बना के भेजूंगा, ठीक है। तो ताकि आप ब्रेक के साथ वीडियो को इजीली देख सके, ठीक है।